हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रोफेसर बोलता है ठीक है वेट करते हैं मेका कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए बाद में। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे माइंड को एक्सप्लोर होते हुए जब तुम हारोगे मेरे से। तो एपिसोड नंबर 80 की स्टार्टिंग होती है। हमें बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया था। जॉनी देख रहा होता है बोर्ड की तरफ और बोलता है कि जो फर्स्ट क्लास की बैट रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है और फोर्थ क्लास के लिए हाफ है। जो रेशियो है वो 1:1.5 है। ऐसा है कि मतलब शायद किसी को भी विश्वास नहीं कि हम जीतेंगे। फिर वो कॉल करता है और बोलता है सीनियर। टांग्यो की बोलती है तुम जीत गए हो, फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है थर्ड क्लास के लिए, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, शुक्रिया। टांग्यो की बोल रही थी ऐसे भी टीचर मतलब काफी ज्यादा उम्मीद लगाई हुई थी उससे, पर उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। फिर भी नेक्स्ट मैच में तुम फोर्थ क्लास के साथ फाइट करोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं आऊँ? जॉनी बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम फिफ्थ क्लास के साथ कम्पीट करना, मतलब मिलके हमारे साथ। टांग्यो की बोलती है कि तुम्हें फोर्थ क्लास को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जॉनी बोलता है मैंने ऐसा बाकियों से भी सुना है, बाकी भी सेम ही बोल रहे थे, सारे इतने ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं फोर्थ क्लास को? टांग्यो की बोलती है अगर मैं फोर्थ क्लास में जाऊंगी जल्दी तो मैं 16 साल की होंगी, इसका मतलब हम अडल्ट्स हैं सेकंड सेमेस्टर में। फोर्थ क्लास के बाद इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाती है कॉलेज के द्वारा। जो टास्क होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जो तुम फेस करोगे वो सेम चीजें नहीं होंगी जो तुमने पहले जिनके साथ तुमने फाइट की है। जो पर्सन है फोर्थ क्लास का वो बहुत फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया गया है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है फोर्थ क्लास में। और तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्या तुम श्योर हो कि मैं ना आऊं तुम्हारी टीम में अभी? जॉनी बोलते हैं अभी भी टाइम नहीं है, मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। टांग्यो की बोलती है ठीक है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है अगर मैं टांग्यो की को अभी कम्पीट करने दूंगी तो कोई भी सरप्राइज नहीं बचेगा फिफ्थ क्लास के लिए। मैं अभी भी खुद करना चाहता हूँ थोड़ा सा। फिर हमें 3 बजे का सीन दिखाया था लांस जॉनी के रूम का। जॉनी बोलता है ये गिफ्ट है, मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है क्वानली, ये तुम्हारे लिए। ये 10,000 ईयर ओल्ड रॉक बेरी है। ये तुम्हारी कॉम्बैट को इंक्रीज कर सकता है थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ये कुछ ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मंकी के लिए। क्वानली बोलते है कितने ज्यादा कीमत है इसकी? एटलीस्ट 4 पर्पल बैजेस तो होंगे। क्वानली बोलते है कितना मतलब इसका प्राइस होगा? जॉनी बोलता है कि एटलीस्ट 4 पर्पल बैजेस। मैंक्विन जोर से चलाती है और बोलती है कि तुमने एक्सचेंज सेंटर को मतलब चोरी तो नहीं की है वहां पे, है ना? जॉनी बोलता मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। जॉनी बोलता तुम चाहते हो? क्वानली बोलता हाँ ऑफ कोर्स चाहता हूँ। क्वानली ऐसे फिर मीठी मीठी आवाज में बोल रहा होता है कि लांस जॉनी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जॉनी से धक्का मारता और बोलता पीछे हो जाओ। क्वानली बोलता नहीं। फिर वो अपना सेकंड गिफ्ट निकालता है। जॉनी बोलता है कि ल्यूफेंग इसे लो तुम, ये 10,000 ईयर ओल्ड स्काई वाइन ब्रांच है, इससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। ल्यूफेंग बोलता है जॉनी ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंक्विन बोलते तुम्हारे पास इतने ज्यादा बैजेस आए कहाँ से? जॉनी बोलता ल्यूफेंग पहले इसे पकड़ो, मैं तो बाद में बताऊंगा। ल्यूफेंग ऐसे चुप होता है। जॉनी उसकी तरफ देखता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। पहले वो रोने लग पड़ता है एक तरह से। जॉनी बोलता है कि यूआनन ये तुम्हारे लिए है 10,000 ईयर ओल्ड ऑटम वाटर ड्यू। यूआनन खुश हो जाता है, बोलता है शुक्रिया। जॉनी बोलता है कि ऑटम वाटर ड्यू जो है वो तुम्हारी आईसाइट को इंप्रूव कर सकता है, तुम्हारे साल पावर को भी एक लेवल से इंक्रीज कर सकता है। मैंक्विन बोलती है कि जो ऑटम वाटर ड्यू होता है वो तो हेवन और अर्थ का टॉप लेवल का ट्रेजर है। फिर जॉनी बोलता है कि लान मैंक्विन ये तुम्हारे लिए है, ये 10,000 ईयर ओल्ड गोल्डन सनफ्लावर है, इससे तुम्हारी स्पिरिट पावर कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओशन है तुम्हारी बॉडी में वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। मैंक्विन भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। जॉनी बोलता है कि तुम सी गोल्ड लेक में अब्सॉर्ब करना है इसे। वो सोच रही होती कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम इसने मुझे दिया। क्वानक्यू खांसती है, जॉनी उसकी तरफ देखता है। फिर क्वानक्यू भी जॉनी की तरफ देखती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि अगर तुमने मेरे को कम वैल्यूएबल चीज दी इन सभी से तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जॉनी डर जाता है। फिर वो एक चीज निकालता है। वो बोलता है कि ये फ्रोजन ओटम है, इसे रात को यूज करना, ये तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा कल तक। कॉनकी सोच रही होती कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक लेजी आइस सिल्क वर्म होता था। वो प्योर आइस स्प्रिंग में रहता था 10,000 सालों तक। वो खाता पीता हर दिन। वो एक साउल बीस्ट बन गया था 1 मिलियन ईयर्स का, मतलब उस स्प्रिंग के आसपास रह के। ये तो टॉप रैंक है, हेवन अर्थ ट्रेजर है, मतलब आइस एट्रीब्यूट कैटेगरी में टॉप में होता है। फ्रोजन ओटम वो भी फ्रोजन स्प्रिंग से, क्या ये सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं? मैंक्विन जोर से चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा जेलस हूँ। जॉनी बोलता है कि जो अमाउंट है वो कुछ ज्यादा कम है, अगर ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हें देता। इंतजार करो, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सच्ची बाय करूंगा। मैंक्विन बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है, बाकी की चीजें जो है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, सभी अपना अपना ले लो। क्वानली के अलावा बाकी 4 तुम सी गोल्ड लेक में जाओ और अब्जॉर्व करो आज रात को। बाकी बोलते ठीक है। वो फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथों के ऊपर हाथ, और बोलते कि हम पक्का ही जीतेंगे। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक शायद फ्लैशबैक टाइप आ रहा होता है। एक इंसान का हाथ कटता है, वो बोल रहा होता है ये सही है, मतलब मैंने अपने हाथ को एक्सचेंज किया एक लाइफ के लिए। जो दूसरा होता है वो बोल रहा था नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बैठा होता है, सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो 10,000 ईयर साउल बोर्न होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कटे हुए बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट करने की। इस टाइम जो सेरेमनी है स्टार लेवल पे, मुझे कोटा को पाने पड़ेगा मतलब जाने के लिए। वो ऐसे सोच रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान का हाथ कटा होगा इसको बचाते बचाते कटा होगा वो। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो मैच है उसने काफी ज्यादा टेंशन को पाया, जो बाकी 2 मैचेस थे उनसे ज्यादा ही। 5th क्लास और 6th क्लास भी थी मैच को देखने के लिए।
लिए। तभी हमें एक इंसान दिखाया जाता है, वेल वही ब्लैक वालों वाला। वो बोलता है तो मुझे लगता है आज भी फर्स्ट क्लास के पास चांस होगा जीतने का। रेड हेयर वाला बोलता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुम्हें पता ही है फोर्थ ग्रेड किस तरह का है। वो पहले वाला बोलता है अगर वो 1 मिनट में नहीं डिफीट होंगे तो ऑब्वियसली चांस होगा उनका, पर लांजवानी वो बच्चा, उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, शायद जीत भी सकते हैं वो। फिर ऐसे बता जाता है कि करंटली लांजवान यू जो था वो फाइनल प्रिपरेशंस बना रहा था अपने दोस्तों के साथ। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि जो टाइम है वो खत्म हो गया है, दोनों साइड्स तैयार रहो। जॉनी वगैरह आगे देख रहे होते हैं, आगे से वो आ रहा होता है फोर्थ ईयर का। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है, वेल वो वही होता है जो सोच रहा होता है, बोन का चक्कर वाला, मतलब बोन ग्रो करती है हाथ को कि नहीं। हम बताया जाता है वो ल्यू बो चान होता है, 6 रिंग्स 1 बर्ड मास्टर बैटल आर्मर का। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि इनके पास कोई भी चांस नहीं है, युआनन के साथ नहीं है। रेड हेयर वाला बोलता है हाँ युआनन नहीं है। जॉनी बोलता है कि डिंग जोहान आगे जाओ और अपनी स्किल्स को शो करो, अगर हम इस मैच को जीत जाएंगे तो हम एक बिग मील को सेलिब्रेट करेंगे। वो बोलता है कि क्लास प्रेसिडेंट हम चलो करके देखते हैं। वैसे होते हैं सामने। ब्लैक हेयर वाला सोच रहा होता है ये सिर्फ फर्स्ट एड टीम ही आ रही है क्या आगे, इन्होंने युआनन हुई को सेंड किया, ये बस बाकी स्टूडेंट्स को सेंड करें जो पहले कभी नहीं आए। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रिक्स है इनके पास, ये तो इंटरेस्टिंग है। एक ऑरेंज हेयर वाला बच्चा होता है, वो बोलता है कि तुम ऐसे ही क्यों अपने आप से बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है। वो बोलता है पहले वाला उन्होंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेंड नहीं किया, पर उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल सेंड किए यहाँ पे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस इंसान को, ये लू बोचान है, इसके पास टफ स्पिरिट है, पर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे जीत पाएंगे और फाइट कर पाएंगे। तो वो ऑरेंज हेयर वाला होता है, वो बोलता है मैंने सुना लोबोचान। वो ऑरेंज हेयर वाला बोलता है कि मैंने सुना लोबोचान के बारे में पहले, क्या वो स्ट्रॉन्ग है। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है तुमने कैसे किसी दूसरे लड़के के बारे में सुना है, मैं उसे चैलेंज करूंगा बाद में। अच्छा लड़की है ऑरेंज हेयर वाली। वो बोलते है कि ठीक है जाओ, अगर तुम्हारे पास है हिम्मत तो, मतलब अभी जाओ। जॉनी बोलता है कि सीनियर अच्छी फाइट करेंगे हम, मतलब ऐसा ही बातचीत कर रहा था ये ट्राई करने की। वो बोलता है सामने वाला सीनियर कि ठीक है। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि दोनों साइड्स तैयार हो जाओ। वो अपने बैटल आर्मर को इक्विप कर लेता है। ऑडियंस में बोल रहे होते हैं कि मैच को स्टार्ट होने से पहले इसने अपने बैटल आर्मर को डाल लिया, ऐसा लग रहा है कि ये आसानी से नहीं छोड़ेगा इस मैच में, ये सीनियर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जॉनी बोलता है सभी मेरे प्लान को फॉलो करना। वो ब्लडी फ्रूट को खा लेते हैं। वेल आई डोंट नो व्हाट दिस फ्रूट डू। वो सीनियर सोच रहा होता है कि इन लोगों की पावर सडनली इंक्रीज क्या होगी, इन्होंने खाया क्या, अच्छा पावर इंक्रीज होगी। फिर अनाउंसमेंट होती है कि स्टार्ट करो। वो जो सीनियर होता है वो आगे की तरफ आता है। जॉनी बोलता है कि कौन क्यों। वो सीनियर अटैक करने लगा होता है अपनी स्वॉर्ड से। कौन क्यों अपनी डार्क ब्लू गेज को यूज करती है और उसे वेल फ्रीज कर देती है। वो हिल नहीं पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे को इससे रोक सकते हो, तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है। तभी लाइट के कुछ क्यूब्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है अब ये क्या चीजें हैं, अब किसको फर्क पड़ता है इनसे, तुम्हारी करंट पावर से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। फिर वो अपने मतलब स्वॉर्ड से कट करने की कोशिश करता है पर वो टूटते नहीं है। वो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या इसने मेरी स्वॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। वो जो क्यूब होता है उसे टोटली बंद कर देता है। वो सोच रहे थे किस तरह की साल स्किल है, ये सच्ची मुच्ची मेरे मूवमेंट्स को ब्लॉक कर सकती है। तभी जो ऑडियंस वाला होता है वो बोलता है ल्यू बुचान हारने वाला है यहाँ पे। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसे ओपोनेंट की। इसने लांजानियो ने इसके अटैक्स को रोक दिया है। लांजानियो का प्लान मेरे को लगता है अच्छा है। फिर हम बताया जाता है कि डिंग जोहान की 4th साल स्किल है। डिंग जोहान सोच रहा होता है अगर ओपोनेंट अवॉइड करेंगे तो कोई भी यूज नहीं है इसका, पर अगर ओपोनेंट एक बार इसमें फंस जाएंगे तो उनके पास एब्सोल्युटली कोई भी चांस नहीं होगा भागने का। जॉनी ऑर्डर करता है कि ल्यूफेंग अब ये तुम्हारी टर्न है। ल्यूफेंग जल्दी से आगे की तरफ जा रहा था उस क्यूब की तरफ। वो अपने व्हाइट ड्रैगन स्पेयर का यूज करता है और एक टोर्नेडो टाइप को वेल करता है फॉर्म और वो बॉक्स के साथ ही ऊपर उड़ा रहा होता है। फिर हम बताया जाता है कि ल्यू बुचान जोर से शाउट करता है और उसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो रिलीज हुई। उसने अपने आप को रिस्ट्रेन से ब्रोक फ्री कर लिया था। उसे जरा भी फिक्र नहीं थी आगे से जो अटैक आ रहे हैं। उसकी स्वॉर्ड लू फेंग के व्हाइट ड्रैगन स्पेयर की तरफ मूव किया। मतलब वो सोच रहा था सीनियर कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी जो स्वॉर्ड लाइट एनर्जी है वो क्या कर सकती है। ऐसा सोचना भी मत कि तुम मेरे मूवमेंट्स को रोक सकते हो दोबारा। उसकी स्वॉर्ड से वेल कट लग रही होती है लू फेंग को। फिर वो हैरानी से सोचता है क्या ये तो जरा पीछे नहीं हट रहा है, इस बच्चे के पास तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल है फाइट करने की। लू फेंग के वेल फेस पे भी कट लगता है पर वो फिर से एक स्लैश करता है। सीनियर हवा में उड़ जाता है। वो फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जॉनी वहां पे आ रहा होता है अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए। जॉनी अपने स्पेयर से मारता है और वेल जो सीनियर की स्वॉर्ड होती है वो कट जाती है। सीनियर नीचे गिरा होता है। जो रेफरी होता है वो वहां पे आ जाता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचा होता तो तुम्हारी बॉडी अभी 2 हिस्सों में कट जाती, तुम्हारी खुद की स्वॉर्ड से ही। फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो फर्स्ट क्लास है वो जीतती है। पूरी ऑडियंस में शांति छा जाती है। वो रेड हेयर वाला बोलता है आते हुए वहां पे कि मैच क्या स्टार्ट हो गया है। तो वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि स्टार्ट, मैच तो खत्म हो गया है। रेड हेयर वाला बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्या सच्ची मुच्ची ओवर हो गए कौन जीता। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है मुझे लगता है कि तुम 100% नहीं जीत सकते हो, जो फर्स्ट क्लास है सामने उनमें से कोई तुमसे फाइट कर सकता है, पर ये शर्म की बात होगी अगर तुम फर्स्ट क्लास से हार जाओगे तो। वो रेड हेयर वाला बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, लू बोचान हार कैसे गया, वो भी इतनी ज्यादा फास्ट, ये कैसे सकता है, तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा है ना। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि इस साल की जो फर्स्ट क्लास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये 3 मैचों को जीत के हैं साथ साथ में ही। फिर ऐसे ही जो होती है ऑडियंस वो बोल रही होती है कि फर्स्ट क्लास जीत के ही कैसे सकता है, ये पॉसिबल है, इन्होंने सच्ची मुच्ची 4th क्लास को हरा
बता दिया। तभी जॉनी जल्दी से वहां पे आ जाता है और बोलता है ल्यूफेंग तुम्हारा वाउंड कैसा है। ल्यूफेंग को ट्रीट कर रहा होता है एक इंसान। ल्यूफेंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, जो ब्लडी फ्रूट तुमने मुझे दिया था वो अमेजिंग है, इसने मेरी फिजिक को भी स्ट्रॉन्गर बना दिया। सो गाइस एपिसोड नंबर 80 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।